नमस्कार फ्रेंड्स, साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस, फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन, फॉर लाइफ कोचिंग, फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट and travelogues. Thank you very much for being a part of my online YouTube family. Thank you very much. So nice of you. Thanks for giving your time. नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया लोक टॉक्स पर आपका स्वागत करता हूं। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं लोक टॉक्स चैनल पे, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में ये वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूं और आज एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूं जो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आप घर पे कर सकते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 5 वो मेडिकल गैजेट्स जो हम सबको अपने घरों पे रखना चाहिए और उनका इस्तेमाल नियमित रूप से हम सबको करते आना चाहिए। वो क्या क्या है, सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम, यूज ऑफ थर्मामीटर। आजकल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स बहुत अच्छे मिलने लगे जो बहुत सेफ हैं, जो आप बच्चों के एज से एडल्ट्स में सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल थर्मामीटर्स हैं, इनका इस्तेमाल नियमित रूप से हमको करते बनना चाहिए। थोड़ी भी हरारत अगर अपने को लगे, थर्मामीटर से चेक करिए, टेम्परेचर रिकॉर्ड करिए। रेगुलर हर 6-6 घंटे में, 4-4 घंटे में रेगुलर इसका इस्तेमाल करिए और रिकॉर्डिंग्स नोट करिए। दूसरी चीज़ है, अभी जो कोविड इरा चल रहा है, थर्मामीटर के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत कम लोग इसके बारे में जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये है SpO2 मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर। इससे इस तरीके से लगाना है फिंगर में और ये अभी रीडिंग आपको दे देगा। ये आपको दिखाता है कि पल्स ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या चल रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मॉनिटर है। इसके यूज़ करने से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाती है। ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप, ये हमारी रीडिंग्स जो है 90 के ऊपर होना निहायत ज़रूरी है। आइडियली इट शुड बी 93 मिनिमम। अगर उससे कम है तो टेंशन वाली बात है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ पाए हैं आप। तो एक SpO2 मॉनिटर, डिजिटल SpO2 मॉनिटर आपने बाज़ार से लेना है। हम इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, इतने महंगे करोड़ों रुपए के मकानों में रहते हैं, और ये 5 मिनिमम गैजेट्स आपने नियमित रूप से मंगाना ही नहीं है, इस्तेमाल करना है। हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उन सबको रेगुलर घर पर मॉनिटर करें। क्या क्या करना है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। थर्मामीटर पे हम चर्चा कर चुके हैं। SpO2 मॉनिटर बारे में आपने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसकी इस्तेमाल निहायत आवश्यक है। तमाम रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए डायग्नोस करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसको नोट डाउन करना चालू करें डेली। उन हाई रिस्क लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं, एल्डरलीज हैं, हाइपरटेंशन या कोई भी क्रॉनिक बीमारियां जिनको भी है, उनको इसकी नियमित रूप से सुबह शाम चेकिंग करें। ये आवश्यक बात है, इसका ध्यान रखिए। इस प्रकार से इसकी रीडिंग इसमें नोट होती है। तीसरे नंबर पर आते हैं, ये है BP मॉनिटर। बहुत सिंपल सेल्फ मॉनिटरिंग के हिसाब से आजकल अच्छे BP मॉनिटर्स आजकल आने लगे हैं। उन BP मॉनिटर्स को किस तरीके से लगाना है आप स्वयं लगा सकते हैं, कोई और तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से बेल्ट लगाया और इस तरह से लगा करके आप ये कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आपने इस प्रकार से लगा करके और इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेट करके अपनी ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर में 2 रीडिंग्स होती है, एक हायर वाली और एक लोअर वाली। हायर वाली जो होती है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो लोअर वाली होती है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये
आपने इस तरीके से सिंपल सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए आपने ये लगा करके और इसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर अपने को खुद को करते हुए आना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं आजकल अपने मोबाइल में जिनमें ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग, SpO2 की मॉनिटर रिकॉर्डिंग, वेट की रिकॉर्डिंग, ये सब आप कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन से ऐप्स आपके लिए काम के हैं, क्या मेडिकल ऐप्स हैं, उनका अपन फिर से एक बार अलग वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी अपन इन गैजेट्स के बारे में समझ लेते हैं। और इसमें इस प्रकार से लगाने के बाद में कोशिश कीजिए कि एक के बाद एक 3 रीडिंग लीजिए और पहली रीडिंग को इग्नोर करिए। दूसरी और तीसरी रीडिंग का एवरेज नोट करके अपने ऐप में डाल के रखिए। ब्लड प्रेशर हुआ, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो अपने के रेगुलर अगर 7-8 दिन की रीडिंग्स अपने पास में है तो आप जिस भी डॉक्टर के पास में जाएंगे उनको अगर अपना रिकॉर्ड बताएंगे तो डेफिनेटली उसको आप बहुत बड़ी हेल्प दे पाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। और देखिए इस प्रकार से रीडिंग्स इसमें अपने को दिखेंगी और आप नोट कर सकते हैं। पल्स, ब्लड प्रेशर इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, जबकि SpO2 में ऑक्सीजन सेचुरेशन और पल्स हार्ट रेट, ये दोनों की जानकारी आपको मिलती हैं। चौथे चीज पे अपन चलते हैं, ग्लूकोमीटर। जो भी हमारे घर में 40 इयर्स प्लस हैं उनकी ग्लूकोमीटर से आप जांच ब्लड शुगर की कर सकते हैं। प्रयास कीजिए कि कम से कम हर 3 महीने में एक बार फास्टिंग, खाली पेट, और एक बार खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद की जांच ब्लड फिंगर प्रिक करके करना होती है। आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह कैंप्स लगते हैं ग्लूकोमीटर की। आज की बहुत नई जानकारी नहीं दे रहा हूं मैं, इसलिए उसको थोड़ा सा फास्ट कवर करूंगा मैं। ग्लूकोमीटर की जानकारी अब बहुत से लोगों को है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना चाहिए रेगुलरली। उसकी स्ट्रिप्स अवेलेबल होनी चाहिए और हर 3 महीने में एक बार कम से कम जांच करनी चाहिए। नॉर्मल हो तब भी करनी चाहिए। और HbA1c की जांच जो है, जो कि 90 दिन का आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल के बारे में आपको अंदाज़ा देता है, उसकी जांच 6 महीने में एक बार अपने को निश्चित रूप से करानी चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण जांच है आपके बॉडी वेट की। बॉडी वेट आपने निश्चित रूप से इस प्रकार से एक डिजिटल स्केल घर पे रखिए और बॉडी वेट रिकॉर्डिंग हमेशा अपने को रेगुलरली करनी चाहिए। कम से कम 15 दिन में एक बार अपनी बॉडी वेट रिकॉर्डिंग करिए। और इन सब चीज़ों को रेगुलरली एक ऐप में या अपने नोट्स में डाल करके ये सारी चीज़ों को अपने रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके पास बेसलाइन इन चीज़ों की, इन वाइटल्स की जब रिकॉर्डिंग रहती है तो बहुत हेल्प आप अपने डॉक्टर को कर पाते हैं। ये वेइंग स्केल के बारे में आपको एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा। आजकल ब्लूटूथ वाली भी आती हैं, आपके मोबाइल में एक ऐप आ जाता है और उस ऐप में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे आप इसके ऊपर खड़े होंगे, रिकॉर्डिंग अपने आप उसमें चली जाएगी। वेट हमें 2 पर्पज से मालूम होना बेहद ज़रूरी है। एक तो रेगुलरली आप रिकॉर्ड करते रहें। सडन गेन इन वेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेशन व्हाट डॉक्टर वांट्स टू नो। अगर आप रेगुलर रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले क्या वेट था और आज आपका वेट सडनली बढ़ने लगा है, दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, one should be worried about, one should report to the doctor. Sudden loss in weight, significant loss in weight is a very major important symptom as far as the cancer care is concerned. That can be one single symptom, sudden loss in weight, significant weight loss होने लगा। तो जब तक आप ये रिकॉर्ड घर पे नहीं करेंगे, जब तक आप आपकी जानकारी में ही नहीं होगा। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करिए। अपने वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरा रिकॉर्ड बना करके रखिए। फ्रिक्वेंटली आपके डॉक्टर विजिट बच सकती हैं अगर इनका आप इस्तेमाल करेंगे तो। बॉडी वेट की जानकारी एक इसलिए भी ज़रूरी होती है कि हमें जो मेडिकेशंस की हम डोसेज कैलकुलेशंस करते हैं उसके लिए बॉडी वेट बेहद ज़रूरी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, डोज उस हिसाब से होता है। वेट अगर एवरेज से कम है तो डोज हम उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्टर को बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करके
आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट पाने में अपने डॉक्टर को हेल्प कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको इससे अंदाज़ा लगा होगा कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है। और ब्लड प्रेशर के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। हायर वाला 120, लोअर वाला 80। 140 अगर हायर वाला या उससे ज़्यादा है, यू मस्ट रिपोर्ट टू योर डॉक्टर। और 80 से ऊपर अगर है, 90 से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। मतलब 140/90 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर अपना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह ख्याल में रखिएगा। अगर लगातार 2-3 दिन तक ये रीडिंग ज़्यादा आती है, 140/90 ज़्यादा आती है, निश्चित रूप से आपने उसको रिकॉर्ड करिए और अपने रेगुलर जो फिजिशियन हैं उनको आप दिखाइए। और ये बैकग्राउंड नॉलेज उनको ज़रूर दीजिए कि ये हम रेगुलर रिकॉर्ड करते रहे हैं और ये रीडिंग्स आ रही हैं, तो इसके बारे में अपने को क्या करने की ज़रूरत है। और उनसे आप पूरा समझिए कि आगे और क्या चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक है, तो बहुत, क्योंकि ये सब साइलेंट किलर्स हैं। ब्लड प्रेशर भी, जब भी कभी हेडेक होता है, हल्का सा बुखार जैसा लगता है, तो ये सब चीज़ों की जांच आप घर पे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को के लिए आपको डॉक्टर के पास रश करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप घर पे लाइए। सबके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है, आपको बहुत विस्तृत में जानकारी उपलब्ध उससे हो जाएगी। कोई और पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको कैसे इस्तेमाल करना है और विस्तृत जानकारी चाहिए, आपको अगर कोई दिक्कत जाए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको और डिटेल जानकारी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में दे सकता हूँ। तो मित्रों, मुझे लगता है ये आपको जानकारी आज की पसंद आई होगी। ये डॉक्टर्स डे के रूप में आपको मेरी तरफ से भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए लोक टॉक चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए इस जानकारी को कि ये 5 गैजेट्स हमें घर में रखना है और इनके नियमित रूप से इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ रेगुलर मॉनिटर करते रहना है। इस कोविड एरा में निहायत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो और इनके इस्तेमाल की आपको नियमित रूप से प्रैक्टिस बने। और इनकी रिकॉर्डिंग्स करके अपने मोबाइल ऐप में रखिए और डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हैं उनको आप बता सकते हैं कि 8 दिन से 7 दिन से इतने दिन से हमने रिकॉर्ड किया हुआ और ये आ रहा है, तो उनको बहुत बड़ी आप हेल्प कर पाएंगे। आपने आपकी हेल्प और आपकी हिस्ट्री से ही डॉक्टर आगे बढ़ पाता है, ध्यान रखिए। आपने अगर गलत जानकारी दी या उपयुक्त जानकारी नहीं प्रोवाइड करी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। हेल्थ केयर में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन आपकी अपनी तरफ से ज़रूरी है, आपकी अपनी खुद की हेल्थ है, आपने ध्यान रखना है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। कैसे करना है हम आपको गाइड कर सकते हैं, यही आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना और समझना। बहुत बहुत धन्यवाद।